गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हमारा सुपर टेट की सीरीज में जो सीडीपी का सिलेबस है उसको हम आज खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द डिसेबिलिटीज चिल्ड्रंस। मतलब जो दिव्यांग छात्र होते हैं, हम बोलते हैं ना, जिनको बोलने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, ठीक से देख नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए हम क्या स्पेशल नीड्स उनकी फॉलो अप कर सकते हैं, जिससे कि वो और बेहतर सीख पाए। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में अगर जो बच्चे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, ये आप लिख सकते हैं। बाकी PLLPU मैंने लिख रखा है, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। इसको हम पढ़ने हैं डिसेबिलिटीज लर्निंग की, जो अब बोला जाता है कि डिसलेक्सिया हो गया, अफेजिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, तो आपकी वो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। अधिगम अशक्तता जिसको बोलते हैं ना, लर्निंग अशक्तता उसको बोला जाता है। तो मैंने उसको वहां पे शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है, बाकी आज हमारे चैनल डेवलपमेंट का लास्ट क्लास होगा, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट में रखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में जो आपका अब अलग से भी टॉपिक आता है, सब टॉपिक जिसको बोलते हैं, इस टॉपिक के अंदर भी कई टॉपिक है, तो उन पे मैं अलग से वीडियोस बना ही रहा हूं, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है। एक सिलेबस का जो होल आपको पूरा वीडियो मिल रहा है ना, पैकेज मिल रहा है कि आपका 10 से 12 वीडियो में पूरा सीडीपी का सिलेबस मैंने खत्म कर दिया, लाइफ स्किल का 10 वीडियोस में मतलब सिलेबस खत्म कर दिया 10 क्लासेस में। तो ये शॉर्ट होता है ना, तो 10 क्लासेस आप तो एक दिन में पढ़ सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। आप एक दिन में बैठे, सुबह पूरा सिलेबस कवर कर लें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, फिर अपना आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगे। तो एमसीक्यू मैं सीरीज लाने ही वाला हूँ आपको, आपके लिए, सब बच्चों के लिए। तो उसमें हम 100 समथिंग एमसीक्यूज जो मेरी बुक में आने वाले हैं, ई बुक जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ई बुक जिसको अभी उस पर प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है, तो उस ई बुक में जो क्वेश्चंस होंगे वही मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा अपने क्लासेस में। ठीक है, तो वहां से भी आपको कई चीजें कवर हो जाएंगी। तो आज से हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आज आपका सीडीपी शॉर्ट की भी वीडियो आपने देखी होगी, इसके पहले वीडियो के पहले। तो इसी तरीके से हम चीजों को और अच्छा करेंगे। सीडीपी शॉर्ट एक मेरा बहुत ही, ये समझ सकते हैं आप कि मैंने उस चीज पे, सब्जेक्ट पे काफी मेहनत की। वो एक ऐसी नई चीज है यूट्यूब पे जो अभी तक काफी किसी चैनल पे नहीं इस तरीके की चीजें हुई होंगी, क्योंकि आपको 5 मिनट में एक पूरा टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है। जो टॉपिक की आपकी बेसिक नीड्स हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको सिर्फ 5 मिनट में आपको कवर करवाया जा रहा है। तो आप सब लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप इमेजिन करिए, आपको 30 वीडियोस या 50 या 100 वीडियोस वैसी मिल रही है, जिसमें 5 मिनट्स में आपका कोई एक समथिंग टॉपिक है उसको पूरा फिनिश कर दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए कितना बेहतर हो जाता है, क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ना, लेक्चर पढ़ना, थ्योरी का 1 अबव आवर का मतलब 1.5 घंटे का 2 घंटे का अगर हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो काफी टाइम हम लोग को लगता है कि हम काफी टाइम वेस्ट कर दिया और वहां से कोई आउटपुट भी नहीं निकल रहा है। मतलब आउटपुट का मतलब रिजल्ट भी कुछ नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं 2 घंटे की ऐसी क्लास पढ़ने का। तो उन सब चीजों को देख के और बाकी यूट्यूब पे जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उन सबको देख के हमारी टीच मंत्र टीम ने ऐसा सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, सीडीपी शॉर्ट, जिसमें आपकी चीजें बिल्कुल शॉर्ट रहे और चीजें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है कि वहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपा छपाया ही मिलेगा। इसको ना ट्रू ट्रू बिल्कुल इमिटेट होकर क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे का तैसा इमिटेट बोल दें उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आज जो हमारा टॉपिक है, इसमें दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था पे बात करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में अगर हम देखना चाहें, इसका इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही हो जाता है कि जो आपके स्पेशल नीड्स चाइल्ड होते हैं, दिव्यांग छात्र होते हैं, तो इनको रखा कहा जाता है, इनको रखा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन में, आपका समावेशी शिक्षा में इन बच्चों को रखा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। इन बच्चों को हमने इंक्लूड किस में किया है, किस जगह, तो समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में किन बच्चों की बात होती है, यहाँ पे आपके विशिष्ट बालक आ जाते हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड होते हैं, उनको यहाँ रखा गया है। तो यहाँ पे आपके पार्ट भी हैं। इंट्रोडक्शन में हम यही जान लेंगे कि वो बच्चे जो पढ़ने में असक्त हैं, अधिगम में उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, लर्निंग में उनकी बाधा आ रही है, अधिगम में बाधा आ रही है, एक कोई पाथ उनका क्रिएट नहीं हो पा रहा है, लर्निंग के टाइम उनका जो होती हैं चीजें वो ठीक से नहीं हो पा रही हैं, वो सही से ठीक नहीं पा रहे हैं। उसके कारण क्या है? उसके कारण ये है कि कुछ बच्चे ठीक से देख नहीं सकते हैं, कुछ बच्चे ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे लिखने में प्रॉब्लम्स है, कुछ बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है, बोलने की वजह से उनका जो
भाषा दोष है वो क्रिएट हो गया है और उनके जो लैंग्वेज उनकी है वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन उनका अच्छा नहीं है, वर्ड्सों का प्रोनाउंसिएशन वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी चीज सारा यहाँ पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड कर लेते हैं। फिर हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि हमें सारी चीजें अलग अलग समझ के देख के चलना होगा कि हमने पार्ट्स में चीजें क्यों डिवाइड की। तो यहाँ पे जब हम चीज देखते हैं कि हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसमें हम पहला नंबर अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड। डिसेबल चाइल्ड, डिसेबिलिटीज लिख दें या डिसेबल लिख दें, बात एक ही है। दिव्यांग मतलब शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनको एक पार्ट में रखा जाता है। सेकंड आपका आ जाता है, सेकंड यहाँ पे बोल देंगे हम मानसिक रूप से बोल देंगे, मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं, डिसेबल है मेंटली। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आपको चाहे तो आप बेसिक इतनी चीज ही नोट करते हुए चले यहाँ से, क्योंकि आपके लिए पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कि दिव्यांग छात्रों के लिए जब बात होती है उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आप यहाँ बताएंगे 6 ऑफ पार्ट्स हमने डिवाइड कर रखा है, 6 भाग में उसको बांट रखा है। तो यहाँ पे फिजिकल डिसेबल चाइल्ड हो गया, मेंटल डिसेबल चाइल्ड हो गया। थर्ड आपका आ जाता है जो अगला है, यहाँ पे हम प्रतिभाशाली बालक को भी रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक आप कहेंगे सर ये तो बालक फिजिकली या वैसा नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए हम विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। होता क्या है कि एक 30 बच्चों की क्लास है, वहां पे 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गिफ्टेड चाइल्ड बोला जाता है, प्रतिभाशाली बालक को गिफ्टेड चाइल्ड बोला जाता है। उनका आईक्यू लेवल है जो 120 अबव है, 120 के ऊपर है। तो अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल इतना है तो इसका मतलब उसकी जो लर्निंग की स्पीड होगी वो बहुत ही फास्ट होगी, और बाकी जो 30 बच्चे हैं उनके साथ मिला के बाकी 30 है, अगर वहां पे 3 है तो 27 जो बच गए उनकी लर्निंग स्लो हो सकती है। तो हम उन 3 बच्चों को उनके साथ नहीं सिखा सकते ना, दिक्कत ये हो जाएगी फिर। तो हमें करना क्या है कि हमें पार्ट्स में डिवाइड कर देना। हमारी 30 ऑफ स्टूडेंट्स की अगर क्लास है, 30 ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास है, यहाँ पे हमें देखना होगा किस बच्चे की क्या नीड है। तो हम उनको 5, 6, 8, 9 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। फिर पर ग्रुप के हिसाब से हमें अपना सिलेबस को डिवाइड करना है कि इस 5 जो बच्चों का ग्रुप है इसको हम थोड़ा स्लो लर्निंग सिखाएंगे, और ये बच्चे थोड़ा आईक्यू में कम है, मतलब इनका आईक्यू लेवल 80 to 90 के समथिंग आता है। और 6 नंबर पे जो आपका है उनका आईक्यू लेवल 92 अबव आता है। 8 का ग्रुप, जो 8 बच्चों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 8 चाइल्ड जो है आपका 110 के अबव है, और 9 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो आपका 120 प्लस है। तो ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे फिर उसके हिसाब से बच्चों की लर्निंग करवाएंगे, तो इसी को विशेष व्यवस्था बोल दिया जाता है, इसी को बोला गया स्पेशल अरेंजमेंट्स। स्पेशल अरेंजमेंट्स कर कौन रहा है? वहां का टीचर कर रहा है, जो टीचर वहां पे क्लासेस ले रहा है, टीचर वहां पे पढ़ा रहा है। तो हमने यहाँ पे हर बच्चे के लिए उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड, हमने स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग उनके लिए एक प्रिपेयर किया, सिलेबस प्रिपेयर किया कि जो बच्चे सुनने में ठीक नहीं है उनके लिए हम ऐसे उनको पढ़ाएंगे, जो बच्चे कम देख पा रहे हैं उनको हम ब्रेन लिपि का यूज कर लेंगे, वो उनको वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे लिखने में या भाषा दोष उनके विकार है उनको ऐसे पढ़ाएंगे। तो ये हमने डिवाइड किया, सारी चीजें डिवाइड कर ली, अरेंज कर ली। उसी डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक भी आए कि उन बच्चों के लिए फिर विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। उन 3 बच्चों के लिए भी हमें अलग से सिलेबस पढ़ाना होगा, क्योंकि उनकी लर्निंग स्पीड अच्छी है तो हम उनको एक्स्ट्रा चीजें भी सिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि जो बच्चे स्लो सीख रहे हैं उनको हम पीछे छोड़ दें, उन बच्चों को भी उन्हीं के बराबर लाना। समान शिक्षा तो सभी को देनी है ना, तो तभी बोल दिया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, क्योंकि वहां पे हर बच्चे को समान शिक्षा देने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप गिफ्टेड चाइल्ड भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका गिफ्टेड चाइल्ड। हाँ गिफ्टेड चाइल्ड ही लिखें आप, डिसेबल लिखने का कोई मतलब ही नहीं। चौथा नंबर जो आपका आ जाता है लैंग्वेज डिसेबल चाइल्ड आ जाता है। भाषा दोष विकार की बात कर लेते हैं हम। भाषा दोष विकार जब आ जाता है तो लैंग्वेज डिसेबल, इसके पहले अगर हम लिखना चाहें तो पिछड़े बालक और लिख सकते हैं। पिछड़े बालक मतलब छूटे हुए जो बालक रह जाते हैं, बैक ड्रॉप स्टूडेंट, बैकवर्ड स्टूडेंट बोल सकते हैं। बैकवर्ड, ये बैकवर्ड का मतलब वो नहीं हो जाता, यहाँ पे पिछड़ा ही बोला जाएगा। वर्ड का मतलब पिछड़ा रख के चले, आप अलग वे में ना इसको सोच ले, ठीक है। बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है। 5th नंबर पे हम लिख देंगे यहाँ पे
समस्यात्मक बालक लिख देंगे, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, ये हो जाएगा। 6 नंबर पे आप लिख दें यहाँ पे लैंग्वेज डिसेबल चाइल्ड, भाषा दोष से ग्रसित है ये बालक, लैंग्वेज डिसेबल चाइल्ड। ये अकॉर्डिंग टू मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आपका 6 पार्ट में डिवाइड किया। मेन आपको फोकस ये करना है कि मैंने यहाँ पे शारीरिक रूप से बोला, मेंटली रूप से बोला, गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बात की, बैकवर्ड स्टूडेंट है, प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट है मतलब समस्यात्मक बालक है, और लैंग्वेज डिसेबल है। बुक्स में आपके इसके अकॉर्डिंग लिखने का तरीका और भी हो सकता है, तो उस पर आप मत जाए, आप फोकस इस पे करें कि हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं। एक तो शारीरिक रूप से, एक तो मानसिक रूप से, फिर प्रतिभाशाली बालकों की बात कर रहे हैं, फिर हम पिछड़े बालकों की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक जो समस्यात्मक बालक उनकी बात कर रहे हैं, फिर लैंग्वेज भाषा दोष से ग्रसित बालकों की बात कर रहे हैं। तो ये आपका मेन जो 6 हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी आप देखना चाहें, एक अगर आप और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके इतने ही अप्रोप्रिएट इतने ही हैं कि इन्हीं 6 पे हम बेसिकली मेन फोकस करके बात करते हैं। तो उसमें जो आपका 6 नंबर आ जाता है लैंग्वेज डिसेबल चाइल्ड, इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने से संबंधित समस्या है तो उसको हम लेक्सिया बोल देते हैं। लेक्सिया उसको बोल देते हैं, लेक्सिया टर्म होती है, लेक्सिया को हम टर्म बोलते हैं। यहाँ पे आप एल का मतलब लेक्सिया है और पी का मतलब प्रेक्सिया है, ठीक है। तो ये दोनों आपकी टर्म है, इसको बोल देते हैं डिसीज। ये बच्चे के अंदर डिसीज है। अब हो क्या रहा है कि हमारे जो आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि जो माँ बाप हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, भले ही, लेकिन ये नहीं सोचना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे की नीड्स देख लें कि हो सकता है ये ऐसी बीमारी है पढ़ने से संबंधी या फिर लिखने से संबंधी। एक और आपकी होती है अफेजिया, जिसको फेजिया बोला जाता है, उसमें फेजिया टर्म पे बात करते हैं हम, अफेजिया, फेजिया टर्म बोल दिया जाता है उसको, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका बोलने, भाषा से संबंधित जो आपका लिखने बोलता है ना, बोलने वाला जो हम बात करते हैं, तो उसको फेजिया टर्म बोल दिए। ये आपकी टर्म्स ऐसी हैं जो दिखती नहीं है, जो आपको सामने समझ में नहीं आएगी। आपके सामने कोई बच्चा खड़ा है, आप किसी स्कूल में टीचर हैं, एज अ टीचर आप एडमिशन काउंसलर हैं, वहां पे एडमिशन ले रहे हैं किसी किन बच्चों का, तो वहां पे आप देखेंगे कि कोई बच्चा अगर आपके सामने आता तो आपको ये टर्म समझ में नहीं आएगी। अगर उस बच्चे को पढ़ने संबंधी कोई समस्या है, वो स्लो लर्निंग मतलब उसकी जो पढ़ने की क्षमता है, किसी बुक को वो पढ़ता है वो बहुत ही स्लो है, तो उस टर्म को हम क्या बोल देंगे, उस टर्म को फिर हमने यहाँ पे पी का मतलब मैंने लिख दिया शॉर्ट टर्म में पढ़ने संबंधी। बोला तो रीडिंग जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पी का मतलब पढ़ना है, मैंने हिंदी टर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया है, ठीक है, पढ़ना, लेकिन पढ़ने को तो हम रीडिंग ही बोलेंगे ना, रीडिंग। फिर हमने इसको जब आगे चल के इसको पूरा नाम दिया, यहाँ पे लेक्सिया टर्म हो गई, क्योंकि आपका आगे बदलेगा, पीछे आपका नहीं बदलेगा, लेक्सिया ही रहेगा। डिसलेक्सिया हो गया, अलेक्सिया हो गया, और भी चीजें हो जाएंगी। डिसलेक्सिया अलेक्सिया मतलब डिसेबल हो गया, आ से मतलब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। तो इस टर्म पे आपको फोकस करना है। पीएल मतलब पढ़ने संबंधी, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई बच्चा पढ़ने की समस्या में ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लेक्सिया टर्म। तो यहाँ पे आपका अलेक्सिया, डिसलेक्सिया और भी चीजें दे देगा, तो आपको ऑप्शन लगा देना, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर हम आगे बोल देते हैं डिसलेक्सिया। अभी आप इसको यहाँ समझ लें, फिर उसको मैं इरेज करूंगा, फिर इसका पूरा एक चार्ट बनाऊंगा, उसको फिर समझना, ठीक है। और ये एल का मतलब हो गया लिखने से। जब कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा, ठीक से स्लो लिख पा रहा है, तो उसको फिर हम यहाँ पे एल से डिनोट किया है मैंने, तो उसको राइटिंग बोलेंगे। राइटिंग से संबंधी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यहाँ पे अप्रेक्सिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, और भी चीजें हो गई, उनको बोल देते हैं। तो प्रेक्सिया हो गया आपका, अप्रेक्सिया, ये टर्म आपकी होगी। तो पी एल एल पी आपको 2 पे फोकस करना है, क्योंकि मेन आपके क्वेश्चन इसी पे बनता है। पी का मतलब पढ़ने संबंधी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसको डिसलेक्सिया बोल देंगे। अगर लिखने संबंधी दिक्कत आ रही है तो उनको बोलेंगे हम अप्रेक्सिया बोल देते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, अप्रेक्सिया। बाकी ये चीज अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम और चीजों पे बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम और चीजें अभी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे वो हम ये देख लेंगे कि फिजिकल में हम और चीजें ऐड कर सकते हैं, फिजिकल डिसेबल चाइल्ड में, क्योंकि वहां पे फिजिकली हम
समझ नहीं सकते हैं कि फिजिकली अगर बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, ऐसा अगर हम देखें उसके बच्चे के अंदर वो लिख नहीं पा रहा, उसके हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है, या उसके फिजिकली बॉडी में कोई चेंजमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से वो ठीक से नई चीजें समझ पा रहा है। ठीक है, तो वो टर्म भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको तब तक आप नोट करें, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मेंटली मैंने बता दिया, मानसिक रूप से, बाकी इन टर्म्स के बारे में हम पहले भी क्लासेस में बात कर चुके हैं। मेन हमारा फोकस इस पे है ना, मेन हमें इस चीज को समझना है। ठीक है, तो इसको फिर मैं यहाँ पे करता हूँ इरेज, फिर उसको मैं ठीक से लिखता हूँ जैसा आपका होता है। वैसे ही एक चार्ट बनाते हैं और इसी को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहीं से बनेगा। अब इसको कैसे समझना है देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका अगर एम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं हम एम का। ठीक है, एम से मतलब हो गया आपका वर्बल, मौखिक बोल देंगे। ठीक है, इसको एम का फिर बोल देंगे हम फेजिया। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एच, क्योंकि हम आगे पी लिखने वाले तो उसको आपको समझने में प्रॉब्लम्स होगी, उसके लिए मैं यहाँ पे फेजिया वर्ड का इस्तेमाल करूँ तो उसको फेजिया बोल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है पढ़ने संबंधी, पी एन। तो मतलब यहाँ का पी से हो गया पढ़ना, इसको बोल देंगे रीडिंग। ठीक है, इसको बोल देंगे। अब एल से मतलब यहाँ का टर्म का मतलब लेक्सिया ही है, लेकिन हम अलेक्सिया भी लगा सकते हैं, डिसलेक्सिया भी लगा सकते हैं, दोनों टर्म्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एल का मतलब लेक्सिया ही लिख लें, लेकिन आगे आप एक टर्म और यूज कर लें, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। ठीक है, ये आपके दोनों क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा। आप इस वर्ड में सिर्फ लेक्सिया वर्ड पे फोकस करें, आ और डिस का मतलब कोई यहाँ पे नहीं है, इस पे फोकस ना भी करें, क्योंकि आपको लेक्सिया पढ़ने से संबंधित हो जाएगा। तो इस पे आप टर्म्स को इन तरीके से शॉर्ट फॉर्म में याद करें। ठीक है, वो आप तो ऑप्शन में लिखे मिलेंगे ना वहां पे, तो चीजें आप उस तरीके से समझना। फिर अगला मैं लिखूंगा अगर आप पे, यहाँ तो आपका आ जाएगा एल पी। तो यहाँ पे एल का मतलब लिखने से है, मतलब राइटिंग, और पी का मतलब फिर यहाँ पे हम प्रेक्सिया लिख देते हैं। अब मैं ये टर्म्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लेक्सिया लिखा है, यहाँ पे प्रेक्सिया लिखा, तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से मैंने इस टर्म को अलग से यहाँ से निकाल के लिखा है कि टर्म्स आपको समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। बट पी का मतलब यहाँ पे पढ़ने से संबंधित जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे उनमें लेक्सिया वर्ड पे फोकस करके देखेंगे कि यहाँ पे लेक्सिया नहीं दिया है। अगर आपका अलेक्सिया डिसलेक्सिया दोनों साथ में दिया है तो फिर आपका एक ही मतलब साथ में तो नहीं देगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाय द वे अगर ऐसा आ जाता है तो वहां पे आप अलेक्सिया ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, डिसलेक्सिया ही दिया होगा, बाकी आपका प्रेक्सिया दे देगा, डिस्कैल्कुलिया लेगा, जो गणित संबंधी विकार होता है ना, डिस्कैल्कुलिया उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आगे लिखूंगा। तो लेक्सिया पे फोकस करना है जब आपकी पढ़ने संबंधी बात हो जाए, जब लिखने संबंधी बात हो जाए तब आपको प्रेक्सिया पे फोकस करना है। अब प्रेक्सिया वर्ड से हम दो वर्ड्स बना सकते हैं, कौन से, अप्रेक्सिया, ये आपको खुद क्रिएट करना सीखना होगा, याद करेंगे रटने की कोशिश करेंगे तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। और फिर हम बात कर लें डिस्प्रेक्सिया। तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे हो गई। इसके और भी टर्म्स होते हैं, अलेक्सिया डिसलेक्सिया के बाद भी और टर्म्स हैं, अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया के अलावा भी हम और कुछ बोलते हैं। पहले इन दोनों पे आप फोकस करें, इतना आप पहले नोट करें, फिर मैं आगे नीचे अब इसमें जैसे यहाँ पे फेजिया लिख दिया ना, तो आपका अलेक्सिया तो चल ही रहा है, डिसलेक्सिया तो आ वर्ड और डिस वर्ड जो दोनों है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक तो आपका अफेजिया हो जाएगा, दूसरा आपका डिस्फेजिया हो जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि मौखिक रूप से बच्चे के अंदर विकार है तो कौन सी टर्म्स का आंसर हमें यहाँ पे देखना होगा, फेजिया वर्ड पे हमें फोकस करना होगा। फेजिया वर्ड पे या तो आपका अफेजिया दे देगा या फिर आपका डिस्फेजिया देगा। लेक्सिया में आपकी मेनली दो यही टर्म्स होती हैं। प्रेक्सिया में लिखने संबंधी यहाँ पे एक डिस्ग्राफिया और आ जाता है, एक अशंबोलिया और आ जाता है। मतलब लिखने संबंधी जब हम बात कर लेते हैं, एक आपका डिस्ग्राफिया और लिख देंगे हम, और अशंबोलिया एक और लिख देंगे।
तो क्या बोल देंगे आपका डिस्ग्राफिया। यहाँ पे ग्राफिया जो टर्म है ना, ये आपकी राइटिंग से ही रिलेटेड करती है कि यहाँ पे ग्राफ्स की बात कर रहे हैं ना, ग्राफ वगैरह की बात कर रहे हैं। और एक आपका अशंबोलिया और आ जाता है। ठीक है, देख लेना थोड़ा, अगर लिखने वगैरह में मीनिंग्स वगैरह होगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन आपका फोकस करें क्वेश्चन पे। तो ये इन तीनों टर्म्स के बाद एक चौथी टर्म आपकी और आती है जिसको बोल देते हैं मैथमेटिक्स। मैथ्स अगर गणित संबंधी कोई प्राप्त तो जी लिखते हैं ना यहाँ पे सीधा, गणित। गणित गणित का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा जी से गणित, क्योंकि इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। गणित मतलब आपका नंबर से रिलेटेड कोई दिक्कत है बच्चे को, नंबर्स एंड कैलकुलेशन वगैरह से। या तो आप यहाँ पे सी लिख के कैलकुलेशन से रिलेट कर सकते हैं, या फिर मैंने गणित लिखा है तो गणित से मतलब यही हो गया बच्चे को अगर टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको 1 2 3 या फिर डिवाइड मल्टीपल, उसको टेबल वगैरह समझ में नहीं आ रही है, इन सब ये अगर चीजें उसको समझ में नहीं आ रही हैं मैथ्स की, तो फिर जो उसका गणित के लिए हम बोलेंगे उसको बोल देते हैं सी। सी टर्म का मतलब यहाँ पे कैलकुलिया बोल देंगे। कैलकुलिया का मतलब डिसकैलकुलिया। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अगर बच्चे के अंदर मौखिक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समझते हैं चीजों को, मैंने जो लिखा है। मौखिक रूप से अगर कोई बच्चा दिक्कत करता है, समझ में आता है हमें, तो उसको क्या बोलेंगे, फेजिया बोलेंगे, अफेजिया, डिस्फेजिया। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बनेगा। सेकेंड टर्म मैंने फिर दोनों को आपको रिवर्स करके देखना कि पी और एल वर्ड के क्या क्या मतलब है। यहाँ पे पी वर्ड डिनोट कर रहा है पढ़ने संबंधी, मतलब रीडिंग स्किल से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको बोल देंगे लेक्सिया। लेक्सिया का मतलब यहाँ पे अलेक्सिया, डिसलेक्सिया हो जाता है। ठीक है, अगर एल टर्म का यहाँ मतलब फिर हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो एल टर्म का फिर मतलब हम चेंज कर देंगे राइटिंग से, लिखने से। लिखने का मतलब जाता है आगे प्रेक्सिया पे। प्रेक्सिया मतलब अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, जिसको हम डिस्ग्राफिया और असंबोलिया में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है। ये टर्म आपको ज्यादा दे देता है क्योंकि यहाँ ये रिलेट कर जाती है इससे। अफेजिया, डिस्ग्राफिया हमें सेम लगने लगता है कि वो चीज एक ही है। डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया बोलने में भी एक जैसा लगता है। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, इसको ध्यान दें थोड़ा, और एक दो बार देखेंगे, खुद से लिखेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। रटने की कोशिश मत करें, नोट्स बनाएं, फिर उसको थोड़ा उस पर क्या बोलते हैं ना, थिंकिंग करें थोड़ा इस चीज पे कि सर ने मौखिक को कैसे लिखा है। आप अपने ट्रिक्स खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा है ना कि हमारा माइंड होता क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड, सारी चीज आपको बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो यही होता है कि अगर हम कोई चीज को रटने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड उन चीजों को क्लिक नहीं कर पाता। जैसे होता क्या है, हमारे सामने कोई जो घटना घट जाती है, कोई सीन, हम ऐसा सीन देख ले तुरंत अपनी आंखों से, तो होता क्या है, हमारा माइंड उन चीजों को ज्यादा क्लिक करता है। या फिर हम कोई टर्म खुद से ऐसी क्रिएट कर दें कि हमारा माइंड उसमें इन्वॉल्व था उस चीज को करने में खुद, तो हमें वो चीजें याद रहती हैं। आज से हमने लगभग 6-7 साल के जब होंगे, हमने कुछ होता ना कि बच्चों के साथ गए, अमरूद तोड़ दिए किसी बाग में, हमें बाग के जो मालिक था उसने मारा, तो हमें वो आज चीजें आज भी याद है। हम भूल क्यों नहीं गए, लेकिन हमने क्लास 6 में क्या क्या पढ़ा था और किस कॉपी में मैंने क्या लिखा था, क्या चीज, वो हमें याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि हमने उसमें, हमारा मन नहीं लग रहा था ना, इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में, इसलिए हम उस चीज को, हमारा दिमाग ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकता है। प्रॉब्लम यही हो जाती है। तो आपको ये चीजें भी, साइंटिफिक चीजें भी समझनी होंगी। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि पढ़ते तो बहुत है, समझ में आ नहीं रहा है, याद भी नहीं होता है। तो याद तो करना ही नहीं, बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करें, याद किसी को नहीं होता। ठीक है, होगा क्या कि चीजें आप खुद से बनाने की कोशिश करें। मैंने ये सारा टर्म्स खुद से बनाया और खुद से समझने के बाद ही तो आपको समझा पा रहा हूँ ना। मैंने तो कोई रट्टा तो मार नहीं रखा है, या मैं कहीं से अलग से पढ़ के तो आया नहीं होगा ना, आप ही के बीच से, आप ही, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने यही तो है ना। तो एज अ फ्रेंड, आप एज अ टीचर जो हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज अ फ्रेंड ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं कि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए जो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, चीजें नहीं समझ में आती। पैडालॉजिकल चीजें ऐसी होती ना कि क्योंकि आजकल पैडागोजी लेवल इतना बढ़ा दिया गया, इंग्लिश में हम पढ़ा रहे हैं, पैडागोजी बहुत अच्छे से इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो हमें लगता है अरे इंग्लिश में पैडागोजी पढ़ा दी, इनको तो बहुत ज्यादा आती होगी, मनोविज्ञान इतना ज्यादा आती है कि इनसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो ये सब फितूर अपने दिमाग से निकाल लें। ठीक है, अगर आपको क्लिकेबल चीजें, जो शॉर्ट चीजें हैं ना, वो समझ में आ गई, आप चीजों को खुद से समझ गए, बनाना सीख गए,
तो साइकोलॉजी से सरल कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इन चीजों पे भी ध्यान दें। तो जो मैंने टर्म्स बनाई आपकी मौखिक रूप से मैंने बनाया आपका, जो आपका मौखिक रूप से बोल देंगे इसको, मौखिक रूप से जब हम बातचीत करते हैं उसको फेजिया में टर्म को हम बोलते हैं। फिर पढ़ने संबंधी टर्म को हम लेक्सिया बोलते हैं, लिखने संबंधी टर्म को हम प्रेक्सिया बोलते हैं, गणित की जो होती है कैलकुलेशन से रिलेटेड उसको कैलकुलिया बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका कैलकुलिया वर्ड खुद ही आ रहा तो आपका कैलकुलेशन से रिलेट कर दे तुरंत, डिसकैलकुलिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका मैथ के एग्जाम में पूछा, मैथ के पेपर में पूछा जाएगा, जो एग्जाम में सॉरी बोल दिया, मैथ्स का जो आपका सीटेट में आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ही वो बना देता है, जो आपका पेडागोलॉजिकल सेक्शन होता है मैथ का 15 नंबर का, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। इससे आपके कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। पिछले पेपर उठा के देख लें, जो 62 पेपर हुए ऑनलाइन टेस्ट के, 62 पेपर में हर पेपर में एक क्वेश्चन होगा, 62 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर जिनको विश्वास नहीं देख लें, सुपरटेंडेंट के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बना देगा। एक वो पूछ लेगा कि मौखिक रूप से अगर बच्चा अधिगम अशक्तता को फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अफेजिया या डिस्फेजिया। इतना बढ़िया, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी इसका जो एक शॉर्ट नोट्स आपका है वो आपको मिलेगा, उसमें मैं चीजें और इंक्लूड कर दूंगा। इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि दिव्यांग छात्रों के विशेष भुगतान में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो कुल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और इस टाइम इसको हम भाषा दोष विकार भी बोल देते हैं। भाषा दोष विकार में आपका अगर देखें हम उसको मैं बता देता हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। भाषा दोष विकार से क्या हो जाता है उसको, तो ये तो मैंने लिख ही दिया, ये भी भाषा दोष का है। तो उसको फिर हम 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट्स में कौन कौन डिवाइड कर देते हैं। एक तो आ गया शब्दों की पुनरावृत्ति कर देता है बच्चा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कोई कविता या कहानी पढ़ रहा है तो बच्चे ने एक शब्द बोला फिर वही शब्द आगे चल के फिर बोल दिया। जैसे रटना और गणोत्तर, कुछ ऐसे वर्ड हैं हिंदी के जिनमें कोई एक शब्द बीच में बार बार आ रहा है तो उसको बच्चा बोल नहीं पाते। जैसे छोटे बच्चे से आप चंद्रमा बुलवा के दिखाएं तो वो ठीक से नहीं बोल सकता है, तो वो उसकी वर्ड की एक भाषा दोष के विकार के अंदर आता है, ठीक है। ये हो गया। फिर अर्थ से संबंधी हो जाता है, अर्थ नहीं ठीक से निकाल पा रहा है। फिर एक अंडरस्टैंडिंग, समझ से संबंधित हो जाता है। तो ये सारे टर्म्स आपकी अलग भाषा दोष विकार में हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। कुछ बच्चों के क्या होता है कि माउथ टंग में प्रॉब्लम होती है, उसके बच्चे के जीभ में कुछ प्रॉब्लम है, वो चीजों को एकदम से बोल जाता है। बोलना तो ठीक चाह रहा है, उसके अंदर उसने पढ़ भी सही से रखा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो उसका है वो उसका सही नहीं है, तो वो भी हम शब्द संबंधी विकार के रूप में देखते हैं कि भाषा दोष का विकार उसका यही है, ठीक है। तो आज की क्लास बेसिक मैंने रखी है, ज्यादा चीजों को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि इस टॉपिक में जो इसके सब टॉपिक है ना, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स थे उनको मैंने लीव कर दिया। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में किया था थॉर्नडाइक स्किनर, जब हम अधिगम सिद्धांतों की बात कर रहे थे ना, उसमें भी मैंने कुछ टर्म्स को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि आज आपको थॉर्नडाइक के वीडियो मिल ही गया है, आगे आपको स्किनर का मिलने वाला है। बाकी जितने भी वैज्ञानिक आपके आएंगे उन पे एक एक पर्टिकुलर एक वैज्ञानिक पे एक एक वीडियो आपका होने वाला है, तो आप इमेजिन कर लें कि आपके पास क्या कंटेंट पहुंचने वाला है। इन चीजों को नोट करें, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बेसिक हो गया, पूरा मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद मिलते हैं कल की एक क्लास में, शॉर्ट वीडियो आपका आएगा। अब बाकी इस हफ्ते आपका आज का सिलेबस खत्म हो गया, तो थोड़ा बीच में पर्टिकुलर मैं टाइम इसलिए लेना चाहूंगा कि आपका सिर्फ अब शॉर्ट वीडियोज ही आएंगे इस हफ्ते। मेरी सीडीपी की क्लासेस अब नहीं होंगी, हम सिर्फ सैटरडे और संडे को इस हफ्ते की क्लास करेंगे। वो किसकी क्लास करेंगे, सैटरडे संडे को। सैटरडे को आपको मिल जाएगी सीडीपी, जो सीटेट का सफलता बैच मैंने अनाउंस किया है उसके सीडीपी अवसर में इंक्लूड करके मैंने पहले से आपको बता दिया था। तो उस बैच की आपकी पहली डेमो क्लास आपको सैटरडे को मिलेगी। वो क्लास कम से कम 2 घंटे की होगी, आपको 2.5 घंटे की। और उसके बाद आपको सैटरडे को मिलेगी या फिर संडे को, वो आपको फ्राइडे को बता दिया जाएगा, क्योंकि वो क्लास मैं कम से कम 2 घंटे की रिकॉर्ड 2 घंटे की आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि उसमें जो साइकोलॉजी का पूरा बेस है ना, इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है, साइकोलॉजी है क्या, तो वो क्लास मैं उस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे जब क्लास करेंगे, तो आगे क्लास जब हमारी पर्टिकुलर चलने लगी 21 मार्च से, तो वहां से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के स्टार्ट करेंगे। वो मैं आपको पीपीटी पे करवाऊंगा, ठीक है। अगर थ्योरी आती है तो वो मैं बोर्ड पे करवा दूंगा। जैसे जीन पियाजे का आपका संज्ञानात्मक विकास है, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास है, और आपका कोहलर हो गया, बंडूरा हो गया, और चॉम्स्की हो गया, जो कि भाषा संबंधी सामाजिक विकास से रिलेट करते हैं। तो उन चीजों को मैं आपको बोर्ड पे करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे, मेन है सीडीपी की जो जान है, मैं बोल चुका हूं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पीपीटी पे सॉल्व करेंगे। और 21 मार्च से जब आपका ये वाला वीक खत्म हो जाएगा, हम होली भी आपका त्योहार खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास टाइम ही टाइम है, सारे चीज हो चुके, फिर अप्रैल में ही
फिर तो कोई आपका त्यौहार वैसे आना भी नहीं होता है, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन सीरीज की तरफ बढ़ जाएंगे। डेली आपके 25 से 30 क्वेश्चन, जो टॉपिक होगा, पहले टॉपिक पे मैं वीडियो यहाँ पे आपका हल्का सा बना के डालूंगा 10 से 15 मिनट का, उस टॉपिक को पढ़ लें। अगले ही दिन आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ऐसे करके चलेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा नहीं, आपको जो पेपर 1 है उसमें आपके सीडीपी के 23 आपका टॉपिक है सॉरी। तो इस पे हम थोड़ा देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अब ये बैच तो खैर सुपर टेट का है, तो उसमें ये चीज मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, लेकिन देख लेते हैं, थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन कर दें। तो जो आपका सीटेट का बैच में होगा उसमें हम 23 समथिंग आपके टॉपिक होंगे जो सीडीपी के सिलेबस में है, और इतने ही टॉपिक आपके पेपर 2 में होंगे, पेपर 1 में। तो यहाँ पे 23 टॉपिक्स को अगर लेके चले हम, तो 23 का अगर मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो आपका 46, मतलब सॉरी यहाँ पे आपका 46 क्लासेस हम लगभग तो करेंगे, ठीक है। ये तो आपकी कहीं नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि कोई टॉपिक आपका एक क्लास में खत्म हो जाए, कोई आपको 2 क्लास ले सकता है, लेकिन वीडियोस आपकी छोटी ही होगी, बड़ा नहीं होगी, 10-15 से 20 मिनट से ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे हम। बाकी इसके बाद जो आपके इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू की वीडियोस हैं वो आपकी बड़ी होंगी। वो बड़ी क्यों होंगी? वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर एक आइडिया मैंने दे दिया कि हम इतने दिनों में चीजें कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा फोकस 90 डेज का जो क्रैश कोर्स बनाने का है कि 90 दिन में सीटेट का पूरा ऐसा कोर्स खत्म किया जाए कि उसके बाद सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता, सीटेट क्वालिफाई कर नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि 50 ऑफ डेज में, मतलब 50 क्लासेस में हम सारी चीजें कवर कर लें। फिर हमारी जो 40 क्लासेस, 40 दिन हमारे पास बचेंगे, उन 40 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ओनली एंड ओनली, ठीक है। और सेम पैटर्न फॉलो करेगा हर सब्जेक्ट में। फिर हर सब्जेक्ट में आपका 15 नंबर का सेक्शन बचता है, पेडोलॉजिकल जो सेक्शन होता है, सीडीपी में 30 नंबर का होता है। तो ऐसे ही हम पूरा करेंगे, ये कोर्स का हमारा डिजाइन है। बाकी सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी पीपीटी के थ्रू, पीडीएफ फॉर्म में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाए, आपको पूरा पैटर्न मिल जाएगा, पहले से ही कोर्स का पैटर्न आपके पास अवेलेबल होगा कि क्लासेस का शेड्यूल क्या, बाकी चीजें क्या है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और कोशिश हमारी यही है कि आपके जो क्वेश्चन हम मैं सॉल्व करवाऊंगा वो सारी क्लासेस आपकी लाइव फॉर्म में होंगी। उसी वजह से कुछ चीजें हमने डिले की हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम जब लाइव करेंगे तो डिस्कशन लाइव होगा, उससे चीजें और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में, जो आपकी सीडीपी शॉर्ट क्लास होगी। बाकी सीडीपी शॉर्ट में हम और भी चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, और सेम ही पैटर्न फॉलो करके आपके लिए अलग सब्जेक्ट्स की भी इस टाइप की सीरीज आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, और अपना माँ बाप और सभी का ख्याल रखेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।